दर्शकों, आज आपको एक ऐसे नागा पंथ के इतने बड़े साधु के बारे में बताते हैं जिसे इतना क्रोध आता था कि वो किसी को भी श्राप दे देता था। और उस साधु का श्राप इतना प्रबल था कि किसी भी व्यक्ति की दशा खराब कर देता था। मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियां करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। साधु होने के कारण उसमें अधिक सिद्धियां भी आ गई थी, जिससे उसने अपनी ही पत्नी की मृत्यु की भविष्यवाणी तक कर दी थी। मैं चौकियां देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से कोई 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप खत्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि ये एक ऐसा नागा साधु था जिससे अच्छे अच्छे साधु भी टक्कर नहीं ले पाते थे। लेकिन फिर एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। इतना बड़ा नागा साधु होने के बावजूद भी उसे संत रामपाल जी से जुड़ना पड़ गया। आइए दर्शकों, आज आपको सुनाते हैं इस नागा साधु की कहानी इन्हीं की जुबानी कि आखिरकार इतना बड़ा और प्रबल नागा साधु होने के बावजूद भी भला क्यों संत रामपाल जी से लेना पड़ा नाम उपदेश। आइए जानते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियां करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटना ये है कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है। और परमात्मा से यही अरदास है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं या मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था। तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था। तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को। तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती, मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती। तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले भी बताया। तो कहीं जाने का, किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी। कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ था तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चैनल लग गया। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी तक का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए भी ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सत्संग भी सुनता था लेकिन
हाथ में बीड़ी थी और यही स्मोकिंग करता था। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ललक होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया, तो उनके साथ हमारे गोहर जी के गोहर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर, भागवत गीता जो हम पढ़ते थे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद, जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है, लेकिन पढ़ते तो जरूर थे लेकिन करते नहीं थे। सर, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे, उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़े। सर, भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या इस सिस्टम है और क्या उसमें कितने साव है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। सर, ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं है। सर, ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर, मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फ़ायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी, एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, दुकान करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेती बाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती खत्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से कोई 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली ख़त्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गांव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरे को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरुजी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। तो मैंने
आपका लास्ट नंबर जो साधना चैनल में प्रोग्राम आता है गुरुजी का, उसमें 41 नंबर लास्ट है, उसमें मैंने फ़ोन किया तो आगे से भगत जी को मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरुजी तक पहुंचाई। तो गुरुजी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। और सर मुझे लाभ तो बहुत हैं, गिनाते गिनाते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी मुक जाएगी, ये लाखों जन्म में लूँगा तब भी मैं मालिक के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के गुण नहीं गा सकता। लेकिन एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ी सोच भी है, कुछ पंजाबी सोच भी है। तो ऐसे है कि हमारे खेतों में सूअर आ जाते हैं, जंगली जानवर। तो मैंने क्या किया कि किसी मारने वाले को जो बंदूक रखते थे उनको फ़ोन कर दिया कि सर हमारे खेत में आए हुए हैं सूअर, तो ये तो हमारी फसल को तबाह कर देंगे। लेकिन उससे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इनको मरवाने के लिए किसी पाप का हकदार बन रहा हूँ और मैं इनको मरवा रहा हूँ। लेकिन बोल तो दिया भगत जी सर जी, लेकिन दुनिया भर के बंदूक ले धारी वहाँ पर शिकारी पहुँच गए, जीपें ले आए। लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो भगत जी जहाँ खेत में मैं खड़ा था वहीं पर लम्बा पड़ गया और हाथ गुरुजी को आवाज़ें लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बचा ले। तो भगत जी हमारे खेत में ही वो मिट्टी की ढेरी बन गए, भागते हुए गए और उसी खेत के लास्ट कोने में जाकर वो दोनों ही 2 सूअर थे, जोड़ा था, दोनों ही वहाँ पर मिट्टी की ढेरियाँ बन गए। बंदूक वाले आते रहे, घूमते रहे, चले गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली कि तेरे जैसा अंधा कहाँ मिलेगा जिसने हमें बुला लिया, 10-10 किलोमीटर से आए हम और तू कहता है सूअर है, यहाँ पर कोई तितर भी नहीं मिला हमें। तो वो गालियाँ निकालते हुए चले गए। भगत जी मैं जहाँ खड़ा था मेरे आंखों के सामने वो सूअर, मिट्टी की ढेरी फिर सूअर बने और वहीं पर चले गए। मैं उनके नज़दीक जाकर, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने उनके जाके आगे हाथ जोड़ा कि भगत जी मेरे से गलती हो गई, आप यहाँ ज़िंदगी भर रहो, जब तक रहो आपकी जगह है, मेरे परमात्मा ने आपको भी जीवन दिया हुआ है, जीवन दान दे दिया आपको। तो मेरा उस वक्त भगत जी बहुत रोना निकला, मैं आपको बता नहीं सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन तो रात को फरियाद करता हूँ गुरुजी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। और इस परमात्मा ने जब कांड हुआ 14 नवंबर 2014 को, तो उस वक्त हम रास्ते पे थे, 3 हाजिरियाँ मेरी हो चुकी थी। तो गुरुजी के साथ ऐसी घटना इन बेईमानों ने, इस सरकार हरियाणा सरकार ने कर दी कि हमारे पिताजी को अंदर कर दिया। हम किसी के आगे अपना दुख नहीं गा सकते, ना ये संसार सुन सकता है, क्योंकि आंख के अंधे और अकल के अंधे लोगों को कोई समझ नहीं आती सर जी, देखकर भी नहीं समझ रहे हैं सर। उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति
हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं, तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। अंधभक्ति के आधार पर नहीं जुड़े हुए हैं। गुरुजी को जेल में गए हुए 14 नवंबर 2014 से गुरुजी अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज लाखों करोड़ों भगत परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अंदर हैं, इनका काम फ्लॉप हो गया है और ये कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आज करोड़ों अरबों के हिसाब से अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, हर जगह पर कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं और भगत जुड़ रहे हैं, दिन रात जुड़ रहे हैं और भागे दौड़े जा रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। सर, परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगत जन साधना चैनल पर नीचे पीली पट्टी आती है और गुरु महाराज का, परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है। उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी होती है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर दिए होते हैं। उन मोबाइलों पर आप संपर्क करें। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।